बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जितनी जालिम है उतनी खौफजदा भी है। अजीब कॉम्बिनेशन है, एक तरफ खौफ है एक तरफ जुल्म है। अब हाल ये है कि इमरान खान को ईद की नमाज भी जेल में नहीं पढ़ने दी गई, जेल में भी नमाज नहीं पढ़ने दी गई। सोचें जरा, इतना जुल्म हो रहा है। अब पब्लिक रिएक्शन देखकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुन इस पर बहुत ज्यादा सीख पा हैं, इंटरनेशनली इस पर बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से जेल मैनुअल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि हर कैदी को कम से कम उसके मजहबी फराइज के अंजाम दही में इजाजत होती है, वो भी नहीं दी गई। तो अब जनाब पीटीआई का मुमकिन एहतजाज, अडयाला जेल के तरफ खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज के एहतजाज ना हो जाए, आप अंदाजा लगाएं। रावलपिंडी अडयाला जेल से खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाज के पेश नजर अडयाला जेल के अतराफ खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया। अडयाला जेल के अतराफ 3 दिन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। जराये का बताना है कि अडयाला जेल आने वाले रास्तों पर 8 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई, यानी चौकियां 8 इजाफी। सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। जराये का कहना है सिक्योरिटी एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। एसपी सदर नबील खोखर सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। जराये का बताना है कि अडयाला जेल के बाहर पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया है। सिक्योरिटी के लिए रिजर्व फोर्स को भी मदद हासिल होगी, जबकि पुलिस को एंटी रॉयट सामान से भी लैस कर दिया गया है कि हाँ जी, जो आपको काम सिखाया गया है वही आपने करना है। एंटी राइट गियर, यानी तहरीक इंसाफ का कारकुन नजर आए तो उस पर चढ़ दौड़ो। 2 ही काम रह गए यहां पर पुलिस के, एक प्रोटोकॉल देना मौजूदा हुक्मरानों को, दूसरा जो भी अपोजिशन में हो या तहरीक इंसाफ का खास तौर पर उसको टारगेट करना। बस यही 2 काम है, इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। कि बहुत कहा जाता है ईद के बाद मुश्किलात बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, कभी शेर मरवत के बयान चलाए जाते हैं, उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं, यानी नून लीग के जितने लोग छोड़कर गए उन सबको मिला भी दिया जाए, आपको ऐसे इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे जितने जी शेर मरवत के पीछे हैं कि अच्छा कुछ बयानिया बन जाए। अब फॉरवर्ड ब्लॉक टूटेंगे, लोग जाएंगे। भाई जो चले गए थे उनका हाल तो देख लें, वो चीख रहे हैं, मतलब इनको तो रोक लें, बाकी तो छोड़े, इनको तो पहले संभाल लें। चाहे महमूद मौलवी हो, चाहे इमरान इस्माइल हो, जिनकी ड्यूटियां लगी थी, और लोगों को भी साथ ले आओ। बेशुमार हैं नाम, फिर क्या ना करे। इस तरह कराची से तो अली ज़ैदी भी थे और बहुत से लोग थे। अब हाल ये है, ये साबिक गवर्नर सिंध का इमरान इस्माइल का, कहते जी मैं पछता रहा हूं। अब पहले इनकी बात सुन लीजिए, उस पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इनके लिए जवाब आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान वो शख्सियत है जिसको जो भी छोड़ेगा वो पछताएगा। ये अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं होगी। आप कह रहे हैं जो इमरान खान को छोड़ेगा वो पछताएगा, तो आप भी पछताएंगे। अब इमरान इस्माइल कह रहे हैं जो छोड़ेगा इमरान खान को पछताएगा। ये देखिए आप। लेकिन हमें सेंटेंस में आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान वो शख्सियत है जिसको जो भी छोड़ेगा वो पछताएगा। ये अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं होगी। आप कह रहे हैं जो इमरान खान को छोड़ेगा वो पछताएगा, तो आप भी पछता रहे हैं क्योंकि आप भी तो इमरान खान की पार्टी को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं पछता रहा हूं। आप पछता रहे हैं। जाहिर है कि वो एक वक्त ऐसा था कि उसको बिजनेस नहीं कर पाया। अरे मैं पछता रहा हूं, जो छोड़ेगा वो पछताएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले, कुछ नहीं हो सकता। ये आईपीपी में थे, इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाई गई थी, उसका हाल आप देख लें, पहले उनसे तो पूछ लें। बाकियों की बात तो बात की है, पहले इनका हशर तो देख लें जो पछता रहे हैं, नए फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ चले गए हैं। होता ना, तजर्बाकार लोगों से सीख लें। कोई जाकर पूछ ले, जरा जहांगीर तरीन से भी पूछ ले कि क्या हुआ, क्यों आपने छोड़ दी थी सरबराही, किस तरह औरतों को जबरदस्ती लाया जा रहा था अगवा कर करके उनके पास कि जी आपके साथ शामिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। वो तो उनके बेटे ने उनको शर्म दिलाई कि बाबा जी बस कर दें, अब्बा जी मैंने यहाँ इस माशरे में रहना है, अमीर तरीन लोगों में शामिल हूँ, मुल्तान सुल्तान भी मेरे पास है टीम, तो बस कर दें। कितनी बददुआएं, कितनी गालियां सुननी है, किस तरह के हालात देख रहे हैं, उनको भी समझ आ गई जहांगीर तरीन को। बस वो कोई ओहदा लेकर फिर फारिग हो गए, कोई इकोनॉमिक काउंसिल की शायद कोई मेंबर या चेयरमैनशिप टाइप है, तो वो जो चीनी चोर कहलाते थे। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों की बात सुन ले जरा। हमें छोड़ना पड़ा, दिल से तो किसी ने नहीं छोड़ी। मैं किसी एक आदमी नहीं जानता जिसने दिल से छोड़ी हो। यार दिल से किसी ने छोड़ी, मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। अब इसका जवाब तहरीक इंसाफ की तरफ से यह है कि आप पर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं आया था, कन पट्टी पर पिस्तौल रखना या आपको जेल में भेजना। आप शुरू में ही रफू चक्कर हो गए थे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन लोगों में शामिल थे कि जो कह रहे थे कि नहीं छोड़ो, तहरीक इंसाफ हमारे साथ आओ। इन्होंने पता नहीं आगे क्या सुनाया था जी, हमें छोड़ दें, हम तो पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आएंगे। खबर है अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं ऑन रेकॉर्ड। कई बार इसको ये लव शेयर करके था, लेकिन
जाहिर है कि अगर हम पार्टी में वापस जाना चाहते हैं और इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं तो उसका मतलब पछताए रहे। ये तो नहीं कि मैं बड़ा खुश भी हूँ पार्टी छोड़ के, लेकिन मैं वापस जाऊंगा। अच्छा, तो कह रहे हैं मैं वापस जाना चाहता हूं, तो ये तो नहीं हम पछता नहीं रहे या पार्टी छोड़ के बड़े खुश थे, तो हम वापस किस लिए जाना चाहते हैं अगर इमरान खान मैंने ले ले। तो ये हाल हो गया जी, पछता भी रहे हैं, मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं हमें वापस ले लें। ये जो सिंध में अगर किरदार अदा कर सकती है उस अलायंस में, जो रैलियां निकलेंगी, जलसे जुलूस होंगे, उसमें इमरान इस्माइल का कोई किरदार हम देखेंगे फ्यूचर में? हो सकता है आने वाले वक्त में हो, लेकिन पहले पीटीआई का एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना मुझे वापस। मैं ऐसे ठीक है, क्योंकि सिंध में तो पीटीआई ने कोई रैली भी नहीं निकाली सिंध में, हालांकि पीटीआई क्या आपका ख्याल है? ले जी, डॉक्टर फिजा पूछ रही हैं कि अगर ये तहरीक इंसाफ निकलती है कराची में, सिंध में, तो आप उनका साथ देंगे? कहते हैं पहले मुझे एक्सेप्ट तो करें फिर मैं देखूंगा। अब आप जैसे को एक्सेप्ट करके क्या करना है? कहते एक्सेप्ट करें फिर मैं निकलूंगा, फिर मैं देखूंगा, और हो सकता है मैं उनका हिस्सा हूं लेकिन पहले मुझे एक्सेप्ट करें। ये है जी, पछतावे हैं, आए हैं, सिस्कियां हैं। इमरान खान बाइज्जत बरी होंगे अलीमीन गंडापुर। अब अलीमीन गंडापुर, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, मुसलसल हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और शायद आइंदा भी वो रहेंगे। अगरचे बात ये हो रही है कि इनकी वज़ारत आला ख़तरे में है, मगर जब भी ख़तरा ज़्यादा बढ़ता है तो एक बयान आ जाता है, इनकी मुलाकात करवा दी जाती है, और फिर इमरान खान कहते हैं नहीं मेरे इन पर ट्रस्ट है। तो कोई बातचीत शायद चल रही है, जिस तरह आगे बढ़ रही है कुछ। अब ये अप्रैल का महीना फैसला कुन नज़र आ रहा है, वरना दोनों तरफ से फिर चीज़ें और ज़्यादा सख्त होंगी, और वो हमने 3 साल में देखा है, इससे बर्बादी हुई है। इमरान खान बाइज्जत बरी होंगे, वज़ीर आला गंडापुर। इमरान खान को 600 दिनों से ज़ायद गैर कानूनी पाबंदी से हासिल किया गया है, ये उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है। और अब या तो उनको यकीन दहानियाँ कुछ करवाई जा रही हैं और उनको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अप्रैल का महीना बड़ा फैसला कुन है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के जा रहे हैं, अगर वो होते हैं आपको नज़र आ जाएंगे, और उसके बाद फिर शायद आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई रुकावट ना आई तो चीज़ें इमरान खान की रिहाई की तरफ बढ़ें, वरना यह होगा कि दोनों तरफ से फिर मज़ीद स्टांस सख्त होगा और उसमें फ़ायदा किसी का नज़र नहीं आ रहा, मुल्क का नुकसान होता चला जा रहा है। अच्छा जी, LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमने जी महंगाई कंट्रोल कर ली है, हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। ओहो हो, हमने तो जनाब हर आने वाला दिन, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं शहबाज शरीफ रहेंगे, हर आने वाला दिन आम आदमी के लिए लीफ साबित होगा। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, हमें रहने दो। यहां तो एहसन इकबाल साहब कोई 2035 तक का प्लान कहते हैं, 2050 तक का, कि हमें यहां पर मुसल्लत रहने दिया जाए। 10 साल से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, 10 साल कम से कम चाहिए। फिर कभी कहते हैं जी 2050 तक का प्लान है हमारा, और हाल यह है हर आने वाला दिन बद से बदतर है अवाम के लिए। इनके लिए अच्छा है जब इनके तनख्वाहें 2 लाख से 5.5 लाख हो जाएंगी पार्लियामेंटेरियंस की और काबीना के लोगों की, तो इनके लिए तो वाकई हर आने वाला दिन अच्छा है। इनके लिए अवाम है रायबंड महल्लात में रहने वाले लोग, इनके लिए अवाम है अशराफिया, जिनको मरीम साहिबा ने पता नहीं कितने 5000 अशराफिया को गिफ्ट दे दिए हैं ईद पर, और तनख्वाहें डबल बढ़ा दी हैं। ये उनके लिए है जी, ये हर आने वाला दिन अच्छा। बाकी अवाम के लिए तो ये है LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ईद उल फितर का पहला रोज मुर्गी, बकरे, गाय का गोश्त, चीनी, सब्जियां और फल सब मजीद महंगे हो गए। कोई बता दे इनको जाकर, ये बाहर ही नहीं निकलते इश्तिहारबाजी से, बस जाकर वही वो जाली किस्म के छापे होते हैं, जाली किस्म के इश्तिहार होते हैं, और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इनको जो रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं, ये अपने महल्ला से बाहर ही नहीं आते। मोटरवे मंसूबा IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, शहबाज राना साहब बता रहे हैं। इनका क्या मंसूबा होना है जो खुद कहते हैं जी IMF के हम बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो IMF ने इजाज़त कोई नहीं देनी। इक्तिसादी ग्रोथ का हदफ हासिल करने की तवक्को नहीं, कामरान यूसुफ भी कह रहे हैं। ना तो ये जो हदफ बताते हैं कि जी महंगाई कम करने का, वो ना वो हासिल होना है, ना ये जो बताते हैं कि हम इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, ना इनसे वो होता है। सब झूठ, सब 2 नंबरियाँ। शहबाज राना का कहना है, ये सीनियर तज्जियाकार हैं, इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और उस पर रिपोर्ट करते हैं। पंजाब पर हमेशा इससे ये इल्ज़ाम रहा है कि इनकी जो पॉलिसियाँ वो पंजाब को फ़ायदा देती हैं। CPEC के प्रोजेक्ट्स को भी देखें तो मेट्रो लाइन थी लाहौर के लिए $1.5 अरब का प्रोजेक्ट किया गया। पंजाब सक्खर मोटरवे भी पंजाब के अंदर CPEC के तहत कोयले का पावर प्लांट साहिवाल में लगा दिया। माली बहरान से दुचार विफाक ने पंजाब में 436 अरब रुपए की नई लाहौर साहिवाल भावनगर मोटरवे की तामीर की मंजूरी दी है, जबकि सिंध में सक्कर हैदराबाद मोटरवे भी तामीर होनी है, मगर इस बारे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। विफाक की लाहौर साहिवाल भावनगर मोटरवे की फंडिंग का फैसला IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। शदीद माली बहरान और सूबाई मंसूबों की फंडिंग पर पाबंदी के बावजूद विफाक का फैसला हैरान कुन है। तजियाकार कामरान यूसुफ ने कहा कि हुकूमत ने इस माली साल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ 3.6% रखा था, अब आधा माली साल गुजर गया है और 6 माह के दादोशुमार आ गए हैं जो तवक्कुआत से कम है।
लगता नहीं कि हुकूमत अपना यह हदफ हासिल कर पाएगी। माली साल के दूसरी तिमाही में महज 1.7% तरक्की हुई है, महज 1.7% जो उन्होंने टारगेट रखा उससे आधी हुई है जी, बल्कि शायद ये आधी भी नहीं बनती। जी हां, आधी भी नहीं बन रही। 1 अप्रैल से अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। लंडी कोतल में आरजी हिरासती कैंप्स बनाए गए हैं, लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जाएगा, इनको वहां रखा जाएगा और फिर इसके बाद इनको अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ये जनाब खबरें आ रही हैं। आखिरी खबर, मरते दम तक दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। ओह, शशील इनाम मेमन साहब को याद आ गया, तो ये जरदारी साहब को बताना था जब वो मीटिंग्स में चेयर करते हुए और उसके बाद ऐलानात कर रहे थे कि ये तो बनेंगी और जल्दी बने नहरें। ऐसी 2 नंबरी। अब जनाब ये कि जी शहबाज शरीफ साहब पर दबाव बढ़ा रहे हैं, हम किसी भी वक्त अलहदा हो सकते हैं, हम हुकूमत गिराने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अपोजिशन के कहने पर ये नहीं करेंगे। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ने कहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है फिर किसके कहने पर करेंगे? उन्हीं के कहने पर जिनके कहने पर आप आकर बैठे हुए हैं, उन्हीं के कहने पर जिनके ज़रिए फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, तो उन्हीं के कहने पर फिर क्या पहले नहरें मान ली गई थी और अब शोशा छोड़ा जा रहा है क्योंकि जो सिंध में दीगर जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, उनका प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये कि जी हो हम तो जनाब सिंध के बड़े हिमायती हैं और वहाँ की अवाम और ये नहीं बनने देंगे और ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, इस पर भी ड्रामेबाजी शुरू कर दी गई है। तो अब प्रेशर ज़रूर, इससे एक कदम इस्तेहकाम की ज़रूर कैफियत आएगी। अब देखते हैं नहरों का प्रोजेक्ट किस तरफ जाता है। मुश्किल नज़र आ रहा है बहरहाल इस वक्त, क्योंकि जरदारी साहब ने खुश करने के लिए उस वक्त तो स्टेटमेंट्स दे दी, ऑफिशियली आ गया, कहा जी नहरें बनेगी, जल्द बनाएंगे वो। बाद में अब वहाँ पर सिंध हुकूमत को आगे कर दिया कि हाँ तुम इसके खिलाफ भी चलते रहो। तो यह इतने सादा नहीं है फैसला साज भी कि उनको पता ना हो कि जरदारी साहब उनके साथ क्या गेम कर रहे हैं या शहबाज शरीफ के साथ क्या गेम हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ के लिए एक नया इम्तिहान ज़रूर बनता चला जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।